तो नमस्कार दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं strcmp फंक्शन के बारे में। देखिए, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ नाम एड्रेस जो हम लोग चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है। तो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग बड़ी होगी, स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2, इसको पता करने के लिए हम लोग strcmp का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरीके से कंपैरिजन होता है कि दोनों स्ट्रिंग में कौन सी बड़ी है या दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसको लेके एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें बेसिक रूल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ASCII वैल्यू का चक्कर, वो भी जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, 9 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके जितने डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से, मेरी गारंटी है। तो जो हमारा strcmp फंक्शन है, ये #include string.h का पार्ट है। मतलब ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर इस फंक्शन को यूज करना है तो इस हेडर फाइल को जरूर ऐड करना है। अब हम लोग बात करते हैं मेन सिंटैक्स की कि आखिरकार ये strcmp क्या सिंटैक्स फॉलो करता है। तो सबसे पहले यहाँ इसमें एक वेरिएबल होता है जो कि किसका होता है, इंटीजर टाइप का होता है। क्यों? वो इसलिए कि हम लोग जो भी कंपैरिजन करेंगे उसमें हम लोग का प्लस माइनस नंबर्स का खेल आएगा और नंबर हमारे इंटीजर में होंगे। तो अगर हमें इंटीजर नंबर को स्टोर कराना है और उसी के हिसाब से जानना है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है या कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, तो हम लोग को भाई वेरिएबल तो इंटीजर टाइप का मानना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया है। उसके बाद उसी को असाइनमेंट कराते हुए strcmp फंक्शन हमारा चलेगा, जिसके अंदर पहला होगा हमारा स्ट्रिंग 1, दूसरे में होगी हमारी स्ट्रिंग 2। अब देखिए क्या होता है। अब इन दोनों को, फंक्शन का अपना काम है इन दोनों को कैलकुलेट करे। वो कैसे करेगा वो आगे समझेंगे। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आके स्टोर होती है, मान लीजिए जो भी वैल्यू स्टोर होती है यहाँ पे आके इस इन टाइप के वेरिएबल में, अगर वो 0 से छोटी होती है, 0 से कम होती है, तो जो स्ट्रिंग 2 है हमारी वो स्ट्रिंग 1 से बड़ी है। अगर यहां जो वैल्यू स्टोर हुई है वो अगर 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव में 1 2 3 4 है, तो हमारी स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 से बड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पे जो वैल्यू आके स्टोर हुई है वो 0 के बराबर है, तो हमारी स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 के बराबर है। अब ये कैसे देखेंगे, ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि ये strcmp यूज कहाँ पे होता है। दरअसल ये शॉर्टिंग्स के प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उससे ज़्यादा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पासवर्ड के लिए। जब कोई यूज़र पासवर्ड एंटर कराता है तो बराबर है या नहीं कंपैरिजन करने के लिए, हर चीज़ सही जा रही है, उसके लिए ये हम लोग इस्तेमाल मेनली करते हैं। अब देखिए, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसको मैं रन करा के दिखाऊंगा। अब ASCII वैल्यू का चक्कर आएगा, उसको समझिएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए क्या है, हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। #include stdio.h, #include string.h, ये मेन हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी मेन फंक्शन के अंदर हमें सारा काम करना है। अब देखिए क्या है, ये मेन फंक्शन हमारा है यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को 2 एरे बनाने पड़ेंगे कैरेक्टर्स के, जिसके अंदर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 एरे बना लेते हैं कैर टाइप के। एक बना लेते हैं str1 10 दे देते हैं और एक बना लेते हैं str2 जिसको भी 10 दे देते हैं। या फिर आपको आसानी होगी अगर मैं S1 S2 की फॉर्म में लूँ, क्योंकि मैं उसी स्टाइल में पढ़ा रहा था तो वही कर लेता हूँ मैं। एक बना लेते हैं S1 10, एक बना लेते हैं S2 10, और ये हमारा एरे हो गया है। अब यूजर द्वारा हम लोग इसकी वैल्यू एंटर कराते हैं। तो सबसे पहले मैं चलाता हूँ scanf %s S1, यूजर डालेगा scanf %s S2, यूजर डालेगा। अब जब यूजर ये वैल्यू एंटर कर लेगा तो हम लोग को एक ऐसा इंटीजर टाइप चाहिए जो कि इसको चलाने में मदद करे।
तो हम लोग ले लेते हैं एक इंटीजर v मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू हम लोग के पास आ रही है, तो v अगर बड़ा छोटा होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो इंटीजर v ले लेते हैं, जिसके बराबर में हम लोग strcmp चलाते हैं और कंपेयर कर देते हैं s1 और s2 स्ट्रिंग को। यहां से जब ये हो जाएगी तो अब हमको ये पता कराना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग ये कर लेते हैं। इफ अगर v की वैल्यू छोटी हुई 0 से, अगर v की वैल्यू छोटी हुई 0 से, अगर v की वैल्यू छोटी हुई 0 से, तो s2 जो है वो s1 से बड़ा होगा। तो प्रिंट कर दो s2 इज ग्रेटर देन s1। एल्स अगर, फिर इफ v की वैल्यू बड़ी हुई 0 से, अगर v की वैल्यू बड़ी हुई 0 से, तो s1 क्या होगा, s2 से बड़ा हो जाएगा। तो प्रिंट कर दो s1 इज ग्रेटर देन s2। एल्स प्रिंट कर दो, क्योंकि अब अगर बड़ी भी नहीं होगी छोटी भी नहीं होगी तो भैया एक ही चीज बचती है, और वो चीज बचती है हमारी बराबर होगी। तो printf s1 इज इक्वल टू s2। ठीक है, तो यहां से हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा बन चुका होगा। अब हम लोग प्रोग्राम कैसे रन करेगा, उसमें एस्काई का क्या चक्कर होगा, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एस्काई वैल्यू के बारे में। तो जो हमारी कैपिटल ए से लेके जेड तक की जो वैल्यू होती है वो शुरू होती है 65 से, मतलब जो ए है उसका एस्काई कोड क्या होता है, 65 से शुरू होता है। और जो हमारी स्मॉल ए से जेड तक होती है उसमें जो वैल्यू हमारी शुरू होती है वो होती है स्मॉल ए की 97, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सारा काम इंटीजर्स के मामले में करता है। तो अब मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग 1 s1 और s2 की, कि हमारा प्रोग्राम चला, ये हमारा s1 है, ये हमारा s2 है। तो यूजर ने वैल्यू आके एंटर कराई, उसने पहले जब s1 चलाया तो उसने नाम स्टोर कराया एकांत, AKANT। जब दूसरी स्ट्रिंग में नाम स्टोर करने के लिए आया तो उसने कर दिया कि चलो चंदन, ये दो नाम उसने स्टोर कर दिए। तो अब ये कंपेयर किस तरीके से कराएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो strcmp कभी भी कैरेक्टर्स के बेसिस पे भी कंपैरिजन नहीं कराता। जैसे इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, इसमें हमारे 7 कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसे बड़ा छोटा नहीं। सबसे पहले वो पहले लेटर इसका A और पहला लेटर C, इन दोनों को कंपेयर करेगा। जब कैरेक्टर इन दोनों को कंपेयर करेगा तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वो इनकी एस्काई वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो A की एस्काई वैल्यू क्या है हमारी 65, और C की क्या हो जाएगी, B की 66 और C की 67। तो S1 S2 से कंपेयर हो रहा है, तो 65 माइनस 67, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2। और -2 जो आंसर है वो क्या है, -2 आंसर 0 से छोटा है। तो v में जो वैल्यू आके स्टोर होगी यहाँ पे वो होगी -2, और -2 जो वैल्यू स्टोर होगी वो छोटी होगी, मतलब इफ v इज लेस देन 0 ट्रू हो जाएगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा, s2 इज ग्रेटर देन s1। क्या हो जाएगा, s2 इज ग्रेटर देन s1। लेकिन अब मान लीजिए यहीं पे अगर उल्टा हो जाता, ये s2 हो जाता, ये s1 हो जाता, तो क्या होता, c पहले है और a बाद में है। a की एस्काई वैल्यू 65 थी, c की 67 थी। तो अब s1 अगर चंदन है तो 67 माइनस 65 होता, तो v में वैल्यू क्या स्टोर होती जाके, पॉजिटिव का 2। और जब पॉजिटिव 2 होती तो कौन सा प्रिंट होता, कि जब v की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 2 जो है वो 0 से बड़ा है। अब v की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो s1 इज ग्रेटर देन s2, मतलब s1 वाली जो स्ट्रिंग है वो s2 से बड़ी होगी। अब बराबर में भैया बहुत चक्कर है, बराबर के चक्कर में ना पड़ना। अब मान लो यहाँ एकांत स्टोर है, यहां पे स्टोर है एकांश, क्या स्टोर है, एकांश।
तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन दोनों के स्काई को कंपेयर करेगा। तो ए क्या हमारा है, दोनों में है ए, तो इसमें भी 65, इसमें भी 65। ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं, चलता है। फिर के दोनों में है तो इनका भी स्काई सेम होगा, चलता है। मतलब क्या है कि जो माइनस होगा वो आएगा 0। क्या होगा, 0 आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो आप कहेंगे इसको कर दें, मतलब S1 और S2 बराबर है। नहीं, अगर पहला 0 आता है एलिमेंट का स्काई तो वो दूसरे पे जाता है, K को चेक करेगा, वो भी 2 बराबर होंगे। फिर A दोनों में, उनको चेक करेगा, वो भी दोनों बराबर होंगे, 0 आएगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर N को चेक करेगा, फिर N बराबर होंगे। फिर इसमें T आएगा, इसमें S आएगा, इसमें T आएगा, इसमें S आएगा। तो ST मतलब S का स्काई वैल्यू जो भी होगी वो T से जो है वो बड़ी होगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, -1। तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए एकांश की जगह एकांत ही होता तो दोनों स्ट्रिंग को वो आखिरी में भी T चेक करता और दोनों की लेंथ सारी बराबर आती, तब हमारा फाइनल आंसर अगर 0 आता तो वो प्रिंट करता कि S1 जो है वो S2 के बराबर है। तो ये पूरा STR-CMP कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।